brothers and my friends, sisters. I hope you guys are doing good. So, let's talk about BTC again, or I'm going to answer few questions. The questions I got from most of you guys. So, सबसे पहले I'm thankful to all of you जिन सबने reply किया. That thank you very much, my dears. Okay, let's talk about the market, and because it's a weekend, so we're not going to see much in the price, but we can see what can happen. Well, first thing, I would like to answer a question by Abbas Bhai. He asked me that what if I'm expecting a correction in January, so shall we get out of, मतलब हमें अपने क्रिप्टो में से बाहर निकल जाना चाहिए. पहली बात ये है कि अब्बास भाई, एक तो ये है कि ये सारी बातें जो होती है ना, ये प्रोबेबिलिटी पे होती है. आई एम एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन बट नॉट राइट नाउ, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि जो ये ऑल्ट्स हैं, स्पेशली आई शो यू सोल, मैं अपना बेस केस सोल पे बनाता हूँ. अगर फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज सोल, आई थिंक सोल ने जो ये प्राइस मूवमेंट किया है ऑन द मंथली स्केल, आई थिंक दिस प्राइस एक्शन means कि souls ने consolidation पूरी की and then it's a breakout and then that's a retest. Now we are going to see a massive move in soul. So मेरा जो कहने की बात ये है कि अगर हम ये सोच रहे हैं, जैसे मेरे बहुत से जानने वाले या मेरे बहुत से क्वेश्चन करते हैं यार कि आई वांट टू बाय दैट बॉटम, या मैं बिल्कुल ना अभी बेच देता हूँ और फिर जब डिप आएगी तब मैं खरीदूंगा, या मैं बॉटम बाय करना चाहता हूँ, या मैं टॉप बेचना चाहता हूँ. हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर आपकी बाइंग 1 साल पुरानी है या 6 महीने पुरानी है, तो आपको डेफिनेटली उनको होल्ड करना चाहिए और आपको ये प्लान बनाना चाहिए कि आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे. क्या बताइए मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पंप हो जाए, और क्या बताइए मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन से कम पंप हो नॉर्मली. लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है, मतलब बीटीसी की जो मार्केट कैप है वो बहुत ह्यूज हो गई है. सो बीटीसी की जो मार्केट्स की जो कैप है, एवरीबॉडी इज वेटिंग, क्योंकि अगर हम बीटीसी डोमिनेंस देखें, नो एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर दिस चार्ट टू शो द वीकनेस. अगर इस चार्ट में वीकनेस आएगी तो हमारे ऑल्ट्स पंप होंगे. एंड व्हाट आई एम थिंकिंग के इसमें हम वीकनेस देख सकते हैं, और जो प्राइस एक्शन है इसको देख के तो यही है कि दैट शुड बी द, मतलब हम प्रोबेबली 1 वीक और यहाँ स्ट्रगल करें. ऑल्ट्स हो सकता है 1 वीक और हम मतलब we can create one more wick or whatever, but ultimately this price has to come down. Like this is what I expect, और वो इस next week भी हो सकता है. So because that's the breakout and that's a retest and now we're going down. So हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम ऑल्ट्स में न्यू एंट्रीज ले लेंगे या हम न्यू प्राइस लेवल्स पे बाय कर लेंगे, तो ये मेरे ओपिनियन के मुताबिक इट्स नॉट द राइट वे टू डू इट. मेरा ओपिनियन ये है कि अगर इसमें पैसे बनाने इस मार्केट में, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, तो ज्यादा छेड़छानी अपनी पोजीशन से ना करें. एग्जांपल देता हूँ, ये बीटीसी का चार्ट है, ठीक है. आपके सामने मैं एक चार्ट रखता हूँ बीटीसी का. नाउ दिस इज बीटीसी चार्ट, ठीक है. अब एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि हम बुल मार्केट स्टार्ट हो गई है, बट आई थिंक कि बुल मार्केट इस हाई के बाद स्टार्ट हो गई थी जब बीटीसी ने 25K को ब्रेक किया था, या अल्टीमेटली 30K की सपोर्ट को
कि रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, दैट इज अनदर पॉजिटिव पॉइंट। सो बुल मार्केट इस कैंडल से स्टार्ट हो गई थी मेरे भी मुताबिक। ये जो 25K की जो कैंडल थी ना, ये वाली थिक कैंडल, दैट इज इनफ ऑफ अ साइन। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बुल मार्केट में हैं, और मैंने आपके सामने एक इंडिकेटर रखा था पाई साइकिल का, आई पुट इट अगेन। मैं आपको जो उसमें बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, ये देख रहे हैं, ये जो इंडिकेटर है, या ये जो इंडिकेटर है, या जो भी इससे, क्योंकि मैं इंडिकेटर्स पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन इंडिकेटर से मुझे रेंज पता लगती है। अगर आप गौर से देखें, लेट्स गो टू द प्रीवियस बुल मार्केट, जब ये ग्रीन लाइन ब्रेक हुई ना, आई बिलीव ये मार्केट यहाँ मैक्सिमम रिस्क पे थी, मतलब रिस्क इज हाई। मतलब आप, यानी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब जब अगर हम इस ग्रीन लाइन के ऊपर आ जाते हैं, तो वी आर, फॉर एग्जांपल, ये ग्रीन लाइन यहाँ आती है और हम प्राइस से ऊपर, पहले हम ब्रेकआउट करते हैं, हम प्राइस ऊपर ले जाते हैं। ये जो जगह है, और मेरे भी मुताबिक इस ग्रीन लाइन पे हम स्ट्रगल करेंगे। ये हो सकता है कि हम इस ग्रीन लाइन को टेस्ट करें और हम दोबारा से ये 96K टेस्ट करें और फिर हम जाएं। ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये वाला जो सिनेरियो है, जो मैं ये कह रहा हूँ आपको, कि हम ऐसा करें कि हम ग्रीन लाइन को टेस्ट करें, और ग्रीन लाइन के बाद हम एक रिजेक्शन लेके 90K को फिर से टच करें, 95K को, और फिर हम एक फ्यूरियस रैली निकालें। ये जो रीटेस्ट हो, उसमें लोग समझेंगे बुल बेयर मार्केट स्टार्ट, और देन विल, ये हो सकता है वी रिप इट। बट 126 127K या 128K बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, नंबर है, इस पे हमें थोड़ा बहुत कॉशियस होना है। लेकिन जो क्वेश्चन मेरा है, जो बात बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब हम इस मार्केट की इस फेज पे आ गए। अगर मैं आपको उस फेज पे जा रहे हैं जिस फेज पे रिस्क इज गेटिंग वेरी मुश्किल होता जा रहा है, हमें ये सोचना है कि अब हमने निकलना कैसे है, कि हमने नई बाइंग नहीं करनी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर आप बहुत गुड है साइकिल रिसाइकलिंग की वजह से, फॉर एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि ये शिबा है, अब जो जो शिब कॉइन है, ठीक है, नो, दिस कॉइन हैज द पोटेंशियल, आई बिलीव दिस कॉइन हैज द पोटेंशियल टू डू 4 5 6 और 10x, बिकॉज इतनी बड़ी कंसोलिडेशन का रैली ये नहीं है, भी रैली आनी है, तो आई बिलीव इसकी खड़ी खड़ी कैंडलें बननी है, तो इट्स अ गुड बाय इन ओवर हेयर। सो शिप में आपके पैसे फंसे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मीम कॉइन है, लेकिन मैं आपके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये इसकी रैली बहुत फ्यूरियस हो सकती है। सो आप कुछ कॉइन्स में अभी भी लेस रिस्की हैं, लेकिन आपने अब ये सोचना है कि आपने निकलना कैसे है। अगर आप क्रिप्टो में हैं, बीटीसी में हैं, क्योंकि बीटीसी अमीरों की गेम है, अमीर बंदे ने, मैसिव अमाउंट वाले बंदे ने बीटीसी में पैसा डाला हुआ है। बीटीसी का पैसा जब सर्कुलेट होगा तो वो मिस्टर ईथ में आएगा, एंड आई बिलीव ये मार्केट खत्म ही नहीं हो सकती। ईथ जब 400K यानी 44K ब्रेक करेगा, तो वी विल सी अ मैसिव रैली। वो जो रैली होगी, वो रैली 6000 7000 तक जा सकती है, आई बिलीव। लेकिन हम ऑल टाइम हाई पे डेफिनेटली 5000 स्ट्रगल करेंगे, इट्स अ राउंड नंबर। और वो, लेकिन वट वी आर गेटिंग, जिस तरफ हम जा रहे हैं अभी, वो बहुत क्विक होगा। आपको मैं चीट शीट दिखाता हूँ, वॉल स्ट्रीट चीट शीट। ये जो चीट शीट है, ये जो चीट है, यानी जिसको हम ये कहते हैं, दिस इज अ चीट शीट। सो आई शो यू समथिंग, उससे शायद आपको आइडिया हो जाए। इसको हम, आपको इसमें चीज दिखाता हूँ, व्हाट डू यू थिंक। ये बीटीसी का चार्ट है, और आप, लेट्स गेट टू द मेन डील। Now this is our cheat sheet. ये चीट शीट एक बहुत जबरदस्त चीज है। इन माय पर्सनल ओपिनियन दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन। अगर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी हटा दें, चलिए बढ़ा देते ट्रांसपेरेंसी,
यू नो इस शीट को देख के हम कहाँ हैं, वेयर आर वी इन द साइकिल, हम बीटीसी की कौन सी उसमें हैं। अगर आप बीटीसी के चार्ट को देखें और इस चार्ट को देखें तो वेयर डू यू थिंक कि हम कहाँ हैं इन दिस थेरे में। थोड़ा सा और आपके लिए सामने करता हूँ, या मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट। लेट्स डू इट दिस। ये बीटीसी का चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट है और ये आपकी चीट शीट है। वेयर डू यू थिंक, वेयर आर वी, व्हाट डू यू थिंक, वेयर आर वी? Yes, this is what I believe. Where are we? We are at belief rally. Everybody has a belief कि market drop नहीं होगी. So we are in a belief position. People may be thinking we are in euphoria, but we are not at euphoria. But what I'm trying to tell you, where are we? We are at belief. Now, keep that in mind. We are at belief. This is a belief portion where we are consolidating. Now, because everybody is talking about we're going up, somebody will say, maybe हम कह सकते हैं कि हम ऑप्टिमिज्म में है, लेकिन आई बिलीव वी आर एट बिलीफ रैली। ऑप्टिमिज्म ये एरिया था जिस एरिया में हमने कंसोलिडेट, उसके बाद हम बिलीव, वी ब्रेक आउट, अब थ्रिल और यूफोरिया आना है। मेरा कहने की बात ये है कि व्हाट हैपन, आप ये अगर आप इस चार्ट को देखें तो अगर ये बिलीफ है और ये ऑप्टिमिज्म है और ये होप है, तो आप देखें जब ड्रॉप होता है, पहला जो विशियस विकेट ड्रॉप होगा, तो उसमें जो सबसे पहले लोग जिनको ये मार्केट बायर करेगी, हु आर दोज पीपल? दोज पीपल हु बॉट एट बिलीफ। सो व्हाट डू यू थिंक, जब भी मार्केट ड्रॉप होती है, थ्रिल और यूफोरिया वाले तो फंसते ही फंसते हैं, लेकिन मार्केट बिलीफ वालों को भी पहली अटेम्प्ट में बायर कर देती है। सो वी अवेयर, अगर लोग यहां बाय कर रहे हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो बाइंग है, ये फर्स्ट ड्रॉप जब मार्केट रिवर्स लेगी तो ये लोग बायर हो जाएंगे। तो हमें इस जगह के ऊपर अपनी बाइंग को बहुत लिमिटेड टाइम के लिए बाय करना है। एंड इस एरिया के बाद आपकी बाइंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ बाइंग। If you believe in it, believe, but buy here, last buying होनी चाहिए यहाँ। Do not buy at thrill and euphoria. We all going to do a mistake, जो mistake मैंने पिछली मार्केट में की कि I have made good chunk of money over here, and what happened कि when the thrill came और उसके बाद euphoria आया, I have bought few more bucks here, लेकिन what happened is that कि मैं प्रॉफिट टेकिंग के बाद न्यू एंट्रीज कुछ एसेट्स में ले ली जिनका मुझे दुख है। लेकिन what I'm trying to tell you कि ये जो थ्रिल पार्ट में जो आप प्रॉफिट लेंगे ना, प्रॉफिट आप हर कोई कमा लेता है, लेकिन उसको कंटेन नहीं कर सकता। आपने जो थ्रिल पार्ट में बाय करना है, या जो बिलीफ पार्ट में, थ्रिल पार्ट के बाद नो मोर बाइंग। इस पार्ट के बाद, क्योंकि ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि जब ये ड्रॉप होगी तो ये थ्रिल वालों को एक अपॉर्चुनिटी देगी मार्केट से निकलने की, लेकिन उसके बाद व्हाट हैपन, ये होप वाले लोगों को भी बाहर निकाल देगी। सो मार्केट इतनी कंटेजियस, इतनी डेंजरस हो जाएगी। तो फिर हम उस बात पे आते हैं और उसी जगह पे मैं बात लेके जा रहा हूं कि जो भी एसेट आप बाय कर चुके हैं उन पे बैठे रहें। अगर पीछे बाय किया हुआ, अगर आपने ऑप्टिमिज्म पे बाय किया या होप पे बाय किया हुआ है, नेवर एवर लीव दिस पोजीशंस, क्योंकि वो लोग होंगे जो मैक्सिमम गेन करते हैं, वही लोगों में से होना चाहिए आपको, वही इंपॉर्टेंट लोग हैं। और अगर आप बाइंग अप कर रहे हैं तो दिस इज द लास्ट बाइंग फेज, डू नॉट बाय एनी मोर। उसके बाद और लेवरेज से दूर रहें और बाइंग नहीं करनी है आपने। अब जो बाइंग कर रहे हैं दैट इज इट। इसके बाद आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट विल बिकम मोर वॉलेटाइल। अगर हम गलत भी होते हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट बस्टेड, बिकॉज मार्केट जब भी आएगी इस फेज के लोगों को बाहर निकालने के बाद फिर एक मिनिमम बाउंस देगी, क्योंकि
ऑब्वियसली मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग होगी, लॉन्ग कवरिंग होगी, लोग लिक्विडेट होंगे, मार्केट ऑटोमेटिकली लिक्विडेशन के बाद विक अप करती है और उस विक के अंदर बहुत से लोग बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वो लोग फिर भी अगर आप यहाँ बाय करते हैं, मार्केट विक करती है, इस बाउंस में आप बेच सकते हैं अपने आप को। सो यू आर नॉट गोइंग टू बाय इन थ्रिल जोन एंड यूफोरिया, ये लास्ट फेज है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक कॉइन बनाता हूँ यूनिकॉइन, नाउ दिस इज यूनिकॉइन, नाउ दिस इज द लास्ट फेज ऑफ बाइंग। यूनी ने देखें हाई ब्रेक कर दिया ये, ठीक है, ट्रेंड रिवर्स हो गया ये दिस इज चेंज ऑफ करेक्टर और चेंज ऑफ क्या कहते हैं इसको, change in state of delivery. Why it is called? Because market was going why it is a change in state of delivery. We made a low, higher low, higher high, lower high, and then we made another low. Now what happened? This is a bearish trend because we created two lower lows, and then what happened? Market goes up, created a low, and then it breaks the high. Now we are getting another lower high, sorry, higher low, and that is where this is the change in state of delivery. यानी ये जो डिलीवरी थी प्राइस की, ये डिलीवरी डिलीवर चेंज हो रही है. सो वंस यू सी दैट चेंज, उसके बाद जो भी लो मिलेगा आपको, जो भी मतलब ड्रॉप होगा, दैट इज योर बाय. व्हाट हैपन इज दैट, अच्छा जो भी आपको मिलेगा आपने उसको बाय करना है. नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग, if that's the low, swing low, and this is where anything beyond this leverage, मतलब 13 से 11 लेवल पे आपको मिलता है, it's a buy. बट क्वेश्चन मेरा ये है कि कुछ कॉइन, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ LTC USD, कुछ कॉइन दिखाता हूँ आपको. दिस इज LTC एग्जांपल देता हूँ. अगर हम नोटिस करें तो पिछली बुलिश मार्केट में जब कॉइनों ने हायर पे हाई बनाए थे, LTC ने जस्ट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया था. तो कुछ कॉइन अंडर परफॉर्म भी करेंगे, कुछ कॉइन बहुत परफॉर्म करेंगे. तो इफ यू आर इन कॉइन्स, जैसे कुछ कॉइन्स के बारे में आपने मुझसे पूछा है, लोग पूछ रहे हैं ICP, जो भी जिन कॉइन्स में आप हैं, आपको ये मैं बता दूं, जो बिग कैप के कॉइन्स हैं वो मोर लाइकली बड़े जो परफॉर्मर है, जैसे सोल बड़ा परफॉर्मर है. इट इज, देखें अगर XRP इधर खड़ा है तो सोल इधर खड़ा हुआ है, सॉरी लाइट कॉइन, तो सोल इधर खड़ा हुआ है, तो सोल में ज्यादा पोटेंशियल ऊपर जाने का. जितने भी L1 L2 या लेटेस्ट सीरीज के कॉइन है, मेरा बहुत एक्सपेक्टेशन है सुई कॉइन से. मैंने आपके साथ ट्रेड शेयर भी की थी, इसमें आप लोग स्टॉप आउट हो गए होंगे, लेकिन मेरे पास क्योंकि स्टॉप्स यहाँ थे तो आई एम प्रोटेक्टेड, लेकिन आप इस पर फिर ट्रेड ले सकते हैं. दैट इज हाउ इट वर्क्स. और अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, मेरी इनवैलिडेशन हमेशा बैरिश बुलिश कैंडल बैरिश क्लोज पे होती है. फॉर एग्जांपल अगर इससे नीचे डेली क्लोज होता तो आई डेफिनेटली वुड लाइक टू गेट ऑफ द ट्रेड, बट इट रिवर्स्ड, सो इट्स अ गुड साइन. नाउ व्हाट वुड आई लाइक टू सी, अगर मैं इसमें ट्रेड लेना चाहूंगा तो मैं इस इन्वर्स में या इस गैप में ट्रेड लेना चाहूंगा. ठीक है, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बाय. एंड सेकेंडली, अगर हमें एक और ड्रॉप मिलता है तो वी विल बी बाइंग दिस close. This is the breaker candle, almost here, and then we will target 7, 8, 10, $20. But ये coin बहुत perform करेगा. I believe this has the potential. But बहुत से coin, जैसे एक भाई ने पूछा था, ION coin था, ये IO is that, I think ये coin है, I don't know. I think ये coin है. अब जैसे कि ये coin है ना, ये भाई ने पूछा था एक ने, इसी में देखते हैं. अब अगर इस कॉइन को देखो ना तो ये बहुत हाई पे खड़ा हुआ है. आई नो इट विल गो अप, आई नो 17 days है इस मंथ में ऑन द वीकली. what I'm looking at, yes, it is taking a great opportunity. So great opportunity now this coin has. Now we are retesting the breakout. So ये हमारा breakout candle है, for example ये breakout है. So I think it is a great opportunity कि हम इसको यहाँ थोड़ा सा snatch in कर सकते हैं. और अगर आपने कंफर्मेशन पे बाय करना है तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट कैंडल हमारी ऑन हो
मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा क्लोज हो, फॉर एग्जांपल ये क्लोज है, तो मैं चाहूंगा कि जो स्विंग मुझे मिले यानी नेक्स्ट कैंडल शुरू हो और उसके बाद डेली में मुझे यहाँ कोई एक विक मिले और उसके बाद मैं इसको बाय करूं और ये मेरी इनवैलिडेशन हो या ये कैंडल का लो मेरा इनवैलिडेशन हो। बट दिस कॉइन हैज द पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है और इट कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ फज, बट हम लेट हैं इसमें। आई बिलीव वी आर लेट फॉर अ टेम्परेरी गेन फॉर द शॉर्ट टर्म। बट जो भी आप बाइंग कर रहे हैं अभी बहुत टेक्निकल, थोड़े टाइम के लिए बाय करें, विंडो वीडियो लंबी होती जा रही है। आप वॉल स्ट्रीट का ये जो चार्ट है ना, इसको जरूर देखें और आप, मेरे हिसाब से हम बिलीफ पीरियड में हैं और पीपल आर फुली इन्वेस्टेड और लो पीपल विल गेट लिक्विडेटेड। मतलब थ्रिल एंड यूफोरिया से बचना है और फिर कम्प्लेंसी जो भी है, कम्प्लीटेंसी है, कम्प्लीसेंसी बाउंस जो भी आएगा, जब कम्प्लीसेंट हो जाएंगे सारे, तो कम्प्लेसेंट नहीं होना, कम्प्लेसेंसी जो है दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट। बोल बोल के मूड रहे होगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बाय। सो एवेक्स अनदर कॉइन जिसमें मैं बहुत बुलिश हूँ, इसकी अपग्रेड आ रही है, मैंने शेयर भी किया है। आई बिलीव इट इज गोइंग टू गेट अ वेरी गुड बाउंस, सो वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंस, एटलीस्ट $100 पे आएगा ये। यहाँ एवेक्स को ट्रेड होना चाहिए, इसको सर मारना चाहिए $97 को एटलीस्ट इस एरिया में। दिस एरिया इज वेरी क्लोज आई बिलीव एवेक्स के अंदर। सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। सो वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल, जस्ट प्ले विद द very careful with your investment now. Now we are at that stage of the market जिसके अंदर we are going to see very 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 difficult, मतलब आपने डिसीजन लेना है और बहुत ज्यादा बाइंग नहीं करनी। बाइंग का लास्ट फेज है ये, इसके बाद नो मोर बाइंग, जस्ट वेट एंड स्टार्ट टेकिंग प्रॉफिट। अस्सलाम वालेकुम।